कि अब ये जो भारत का टैरिफ बढ़ाया 50% किया अमेरिका ने, क्योंकि 2 साल पहले तक तो तसव्वुर भी नहीं होता था कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो इस वक्त लग रहा है इतनी दूरियां आएंगी। अब ये जो चीन और रूस की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है इंडिया का, दौरों की खबरें भी आ रही हैं, मोदी भी करेंगे, आपको लगता है कि क्या वाकई ये जो सूरत हाल बदल सकती है? ये जो फैसला है ट्रंप का गैर मुतवक्के, ये क्या वाकई मोदी को चीन के करीब कर सकता है? देखिए दुआ, ये जो अभी जंगें हुई हैं पाक भारत और इसराइल ईरान की, और इसके बाद जो रशिया और यूक्रेन की जंग है, उसके बाद इन 3 जंगों के होने से जो पूरी दुनिया के ताल्लुकात हैं, हालात हैं, उनमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली है। आप ये देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं बड़ी सर्द महरी का शिकार थे और बड़े अरसे से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी तब भी, और फिर जब ट्रंप का पहला दौर था या अब जब ट्रंप आए, जब पाक भारत जंग हुई तो उसके बाद जब सीज़ फायर का ऐलान किया गया अमेरिकी सदर की जानिब से कि उन्होंने पाक भारत जंग जो है वो रुकवा दी है, तो पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज़ किया और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जो ट्रंप हैं उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाने में बड़ा अहम किरदार किया। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि मोदी जो है वो एक पॉपुलर बयानियाँ लेकर चल रहे हैं और वो ये समझते हैं कि सिर्फ मोदी जो है वो भारत और मोदी जो है वो लाज़िम और मलज़ूम है और भारत जो है मोदी के बगैर नहीं चल सकता, और उन्होंने जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस शो की और जो रिकग्निशन थी वो ट्रंप को नहीं दी। उसके बाद आप देखें कि फिर जब ईरान और इसराइल की जंग हुई तो उसमें भी आप ये देखें कि जंगबंदी का जब ऐलान ट्रंप ने किया और उसके बाद इसराइल ने ड्रोन उड़ाए और फिर ईरान भेजे, तो उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो इंडिया को जो है वो काफ़ी पे करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि चाइना के करीब हो जाएगा, तो चाइना के इतनी जल्दी वो करीब नहीं हो सकता है। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, उसमें इंडिया को बहुत टाइम लगेगा। और अभी जो सूरत हाल है, इंडिया को अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर उसकी ट्रेड के हवाले से, क्योंकि 130 बिलियन डॉलर की ट्रेड है अमेरिका और भारत की, जिसमें से 80 या 81 बिलियन डॉलर जो है वो उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट है। इसी तरह जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी 80 बिलियन डॉलर के करीब है। आप ये देखें जो सरमायाकार आके इंडिया में सरमाया कर रहा है, उसको उसने तो इसी फ्रेंडली माहौल और बिजनेस की जो पॉलिसीज थी मोदी की, उसी वजह से जो है आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट की थी, ना कि ये कि मोदी जो है वो अमेरिका के साथ सिंग फंसा लेगा। और वो जो टैरिफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये 50% टैरिफ, अभी तो उन्होंने ऐलान किया कि ये मजीद भी बढ़ सकता है अगर रूस से तेल की खरीदारी बंद ना की गई। और आज का जो उनका वजारत खारजा की तरफ से भी इंडिया का रद्द अमल आया है, मेरा ये ख्याल है कि वो रद्द अमल भी काफ़ी जो है उसी तरफ फिर जाएंगे कि वो फिर अपने पॉपुलर बयानिए को और अपनी आवाम को खुश करने के लिए इस किस्म का रद्द अमल दे रहे हैं अमेरिका को, और ये कहना चाह रहे हैं कि शायद वो अमेरिका के बराबर की ताकत है और बराबरी की सतह पर हम बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने इस बात का इजहार किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ताल्लुकात हैं और इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान को फायदा हुआ है, एक तो वो जो इंडिया का नैरेटिव था पाकिस्तान के हवाले से वो बिल्कुल खत्म हो गया पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान का जो बयानिया है, जिस तरीके से अब जो हमने अपनी सूरत हाल पेश की है हर हवाले से, उसको पूरी दुनिया ने बाय किया है और ये कहा है कि वाकई पाकिस्तान जो है पुरअमन मुल्क है और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पुरअमन है। तो इसलिए अब हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। अब खबरें आ रही हैं कि जो फील्ड मार्शल हैं वो दोबारा भी अमेरिका जा रहे हैं दौरा करने के लिए। तो अगर हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करके मसला कश्मीर के हल की तरफ भी चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और इसको अवेल करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। जी आमिर साहब, अब 50% टैरिफ इंडिया के साथ, अमेरिका का 19 पाकिस्तान के साथ और 20 और 19 बांग्लादेश की भी अगर बात करें, अब क्या पाकिस्तान बरामदात के हवाले से जो बुनियादी सवाल है कि वो कितना फ़ायदा उठा सकता है इससे, और दूसरा ये जो पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव है, क्या ये इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए भी हो सकता है, या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान विन विन की पोजीशन में है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो खासी मुस्तहकम कह सकते हैं है?
अमरीकी सदर ट्रंप का जिस दिन इलेक्शन हुआ नवंबर में और उसके बाद 20 जनवरी तक, यहाँ सिचुएशन ये थी कि ट्रंप आएगा और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के साथ कर देगा। मैं सिर्फ पीटीआई या इमरान खान स्पेसिफिक नहीं कर रहा। ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के मामलात अच्छे नहीं हैं और जो बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी हमारे साथ ठीक नहीं थी, और वो इमरान खान से लेके और शहबाज शरीफ तक सब में यही काम चलता रहा। और इमरान खान ने पॉपुलैरिटी भी हासिल की खूब, वो साइफर वाला चूरन बेच के कि जनाब मैं अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, और अब उनकी पीटीआई के लोगों ने इश्तिहार भी दिए कि हम तो आपकी खिदमत के लिए लोग थे, वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इश्तिहार दिया, ये सारा चलता रहा। लेकिन जो बीच में मामलात हुए, मैं उसको हंच की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो मोदी और ट्रंप की मीटिंग हुई ना फरवरी में, उसने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जहाँ पे अमेरिका ने ये फील किया है कि इसको हम पाल रहे हैं, इसको हम चला रहे हैं, सब तरह से दे रहे हैं और ये इसके पल्ले कुछ नहीं है, उल्टा हमारी इंसल्ट कर रहा है। उनका बिहेवियर जो इंडियंस का बना हुआ था ना, वो मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज से यूरोप में भी नज़र आया, सब जगह पे आया। और हमारे बारे में तो वो करते ही थी यही बात, इनका कोई मसला नहीं है, ये वैसे लगे हुए हैं पाकिस्तान कश्मीर वगैरह, अब हमने कर लिया सब कुछ, मतलब वो बिल्कुल किसी खाते में हमें नहीं डाल रहे थे। ऐसे में जब जंग हुई, और जंग से चंद दिन पहले भी और जंग के बिल्कुल स्टार्ट में, यानी जिस दिन इंडिया ने हमला किया पहला, उन्होंने कहा ये आपस में लड़ते रहते हैं। ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों के बयानात आपके सामने होंगे, यानी उनके नज़दीक, अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान उस वक्त भी वैल्यूएबल नहीं था। लेकिन जो कुछ हमने जंग में इंडिया के साथ किया और जो इंडिया ने मिन्नत तरला करके जिस तरह जंग रुकवाई, उसने ट्रंप साहब के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए कि भाई जिसको हम चाइना से लड़ाने के लिए खड़ा कर रहे थे, इसके तो पल्ले कुछ नहीं है। और पाकिस्तान इतना अच्छा कि हम जिनको हम पूछ नहीं रहे थे, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे बात भी मान ली और जंग भी रोक दी। तो ये बुनियादी फैक्टर हुआ। फिर फील्ड मार्शल का दौरा हुआ। आपको याद होगा कल मैंने हल्का सा इशारा किया था कि विजिट एक और आ रहा है, क्योंकि जिस जनरल को हमने यहाँ पे वो दी थी आला सिविल अवार्ड दिया था, मिलिट्री अवार्ड बल्कि उनके लिए, तो उसके लिए रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर बहुत सारे अखबारों ने रिपोर्ट कर दिया कि जी फील्ड मार्शल तो वहाँ पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, हमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखने, बड़ी खुशी होती है कि जब दुश्मन को मार पड़ती है तो बंदा देखता है कि जी उनको 50% टैरिफ हो गया। लेकिन इशू ये नहीं है, असल वो उनके आपस में मामलात हैं। हमारे पास क्या चीज़ है कि हम बेच देंगे अमेरिका को? हमारे पास जो है हम मैक्सिमम बेच रहे हैं। कुछ टैरिफ जाहिर है 19% भी जो लगा है 29 से कम होकर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगा तो है ना। हमारी चीज़ों की कास्ट महंगी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो टेक्सटाइल है, जो आप देखें टर्की भी कर रहा है और उनको मिला है तुर्किया को 15% का टैरिफ। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि चाइना के लिए हमें कोई पाबंदी नहीं है। हम अमेरिका से आए, फील्ड मार्शल आए और वो चाइना भी गए, वहाँ भी मीटिंग करके आए। और मैंने आपको कहा था कि उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो हमारी बिल्कुल तैयारी, लड़ाई, और उसके बाद हमने बहुत कुछ हासिल किया, क्योंकि इंडिया ने तो $100 अरब के करीब असले के ऑर्डर कर दिए हुए हैं कि जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और हमें एक पूरा खतरा मौजूद है। ऐसे में वो ब्रिक्स का मसला भी आ रहा है, जाहिर है कि वो एक करेंसी नई बना रहे हैं, हम तो अभी इंडिया की वजह से शामिल भी नहीं हो सके उसमें, तो वो प्रॉब्लम था। अब वो दबा रहे हैं उसे। अब हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि रास्ते भी बहाल हों कि हम चाइना, अमेरिका सारों के साथ भी मिलें, काम भी चलाएं। हमें अपना काम करना है कि हम जैसे सऊदी अरब, यूएई सब के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे मुआहदे नहीं हो सके। हमें यही चीज़ देखनी है कि हम अपनी चीज़ों को ठीक करें, अपने माल की एक्सपोर्ट की, क्योंकि अगली दुनिया एक्सपोर्ट की। ठीक जी। आया साहब, ये अपॉर्चुनिटी जो अवेल करने की बात है, इसमें आप पाकिस्तान की पोजीशन क्या देख रहे हैं और इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आपके ख्याल में? और ये जो इंडिया की, क्या रूस और चाइना के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बतें बढ़ सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, और ये जो अमेरिका ख़ासतौर पर तिजारत के हवाले से भी बात है, अमेरिका और पाकिस्तान के जो बढ़ते ये ताल्लुकात हैं, तो इससे पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है? दुआ में थोड़ा सा माजी पे मुझे जाना पड़ेगा, ये इस खत्ते की और ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे बात करने के लिए। कोल्ड वॉर में हमने एक बहुत ब्लंडर की, हम अमेरिकी कैंप में चले गए। इंडिया रशिया के कैंप पे रहा, लेकिन इसके बावजूद उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखे, इसलिए 71 में बैरी बेड़ा वो नहीं आ सका अमेरिकी, जिसका हम इंतज़ार करते रहे। उसके बाद भी